अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम बनाएंगे पुदीने वाली चाय और बहुत दिनों बाद ही व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ। तो देखिए, आज सुबह सवेरे ही उठ गई थी। वैसे तो मैं 6 बजे उठ गई थी और अब चाय बना रही हूँ अपने लिए पुदीने वाली। और बस हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, पानी को पकाना है, खद्दा लगा लेना है पानी को और फिर उसमें हम चाय की पत्ती डालेंगे और थोड़ी सी चाय की पत्ती डालने के बाद गैस को कम कर देना है या फिर बंद ही कर देना है। इसमें चाय की पत्ती डालने के बाद हमको खद्दा नहीं लगाना है, सिर्फ गैस कम कर देनी है या बंद कर देनी है। और देखिए, इसमें कलर अच्छा सा आ जाएगा, रेड कलर का पानी हो जाएगा ये। और मैंने फ्रेश पुदीने की लीव ली है, उनको अच्छे से धो लिया है। अच्छे से धोने के बाद मैंने एक गिलास में उन्हीं सबको कर लिया है। और देखिए, मेरा हैंडल, भगोने का हैंडल भी 2 बार टूट चुका है। मैंने इसकी रिपेयरिंग भी कराई थी, लेकिन ये फिर बार बार टूट जाता है। मुझे स्टील का ही लेना है। चाय के लिए मैंने लिया था, वो बड़ा रह गया, तो मैं इसी में ही सुबह का अपना पानी बॉईल करके पीती हूँ। कभी ज़ीरे का पानी ले लेती हूँ, लेकिन आज मैं पुदीने वाली चाय बना रही हूँ। देखिए, इस तरीके से गैस का फ्लेम लो कर दिया है और देखिए, खद्दा नहीं लगा है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी ही चीनी डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा चीनी नहीं लेती मैं, थोड़ा सा वेट लॉस कर रही हूँ इसलिए। और देखिए, फ्रेश लीव है मेरे गार्डन की ये। और अब बस चाय का पानी है ये, इसको हमें छान लेना है। छान लेने के बाद इस तरीके से, और देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ये सुबह के टाइम लेने में वेट लॉस भी होता है और पीने में भी अच्छी लगती है। और देखिए, कलर बेस्ट आया है ना। और यहाँ पर सुकून के साथ बैठकर पैड़ियों पर मैं अपने पेड़ पौधों को निहारती हूँ, देखती हूँ। ये देखिए, जेड प्लांट है मेरा, कितने अच्छे से ग्रोथ हो रही है। और आज बच्चों का 10th क्लास का फर्स्ट पेपर है। और पहला पेपर हिंदी का है। थोड़ी सी नर्वस फील कर रहे हैं दोनों बच्चे, मिसबा भी और अब्दुल समद भी, मोइन भी, सॉरी। और अब्दुल समद के तो पेपर हो चुके हैं। और यहाँ पर मैंने नाश्ता बनाया था, पराठे भी बनाए थे और सिंपल रोटी भी बनाई थी। तो बनाना ही खाया है अब दोनों बहन भाइयों ने। और दूध भी नहीं पिया। दोनों कह रहे हैं भूख नहीं है, तो इसीलिए दोनों ने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया। और मोइन मिसबा दोनों बाइक पे जाएंगे। सेंटर दोनों के अलग अलग लगे हैं, तो इसीलिए दोनों बाइक पर चले जाएंगे मिसबा को छोड़ते हुए अपना पेपर देने के बाद दूसरे सेंटर से। और दोनों फिर वापस आ जाएंगे। और यहाँ पर यूनिफॉर्म वगैरह मिसबा ने पहन ली है और शूज़ पहन रही है। मैं बोल रही थी कि सिंपल वैसी ही शूज़ पहन लिए, क्योंकि वहाँ पर चेक इन वगैरह का लगा रहता है इतने। तो मिसबा ने फिर शूज़ निकाल दिए हैं और सिंपल वाले ही डेली के शूज़ पहन कर जा रही है। कह रही है कि कभी सर या मैम वगैरह को चेकिंग वैकिंग करने लगे, तो इसीलिए। तो कह रही है कैसे अच्छी नहीं लग रहे हैं शूज़। मैंने बोला कोई बात नहीं। और यहाँ पर मोइन अपनी बाइक साफ़ करने के बाद बोल रहा है मिसबा को, लेट कर रही है कि शूज़ वगैरह चेंज करने में उसको देर लग रही है। और दोनों बहनों भाई जा रहे हैं। मैं यहाँ पर कह रही है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से पेपर देकर आना है। और दोनों गए हैं। और यहाँ पर ये जाने के पहले की क्लिप है। यहाँ पर अब मोइन जो है रिवाइज कर रहा था, तो मैं बोल रही थी कि अच्छे से रिवाइज करिए। तो कह रहा था कि मुझे कैमरे के सामने मत लिया करो। तो मैं ज़बरदस्ती से ही उसकी थोड़ी सी वीडियो बना रही थी। और मोइन और मिसबा जा चुके हैं। अब पैरासीटामोल लेटा हुआ है, क्योंकि स्कूल बंद है इसके। और इसकी आज तबीयत ख़राब है, तो इसके एग्ज़ाम हो चुके हैं, रिज़ल्ट आना है। तो यहाँ पर इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं इसको पैरासीटामोल दे रही हूँ, क्योंकि पैरासीटामोल रखती हूँ अपने पास, सभी टैबलेट रखती हूँ, ज़रूरत आने पर तो तुरंत ले लेते हैं।
तो आपको भी फर्स्ट एड बॉक्स अपने पास रखना चाहिए। तो मैं इसमें सभी तरह का सामान रखती हूँ, जैसे कि पेपर देने के लिए 10th क्लास और देखते हैं दोनों बहन भाई गए हुए हैं बाइक पे। डर सा भी लगा रहता है क्योंकि मोइन बाइक बहुत तेज से चलाता है, तो बस उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है। मैंने इसे टैबलेट दे मैं दी, और थोड़ा कर सा लेती अच्छा हूँ हो काम। जाएगा। तो ये आटे का डब्बा धोना है क्योंकि मैंने रमज़ान में नाश्ता भी भिजवा लिया है, तो इसे धोकर सुखा लूँगी। फिर इसमें मैं आटा भर कर रखूँगी। ये ड्राम धो रही हूँ, आटे का ड्राम डब्बा धो लिया है, उसमें आटा भर कर रख दूँगी क्योंकि रमज़ान भी आने वाले हैं। और फिर पेपर देने के बाद आ गए हैं दोनों बहन भाई। बहुत ही चिंता सी हो रही थी आज, क्योंकि बाइक मोइन बहुत तेज़ चलाता है इसीलिए। और यहाँ पर आने के बाद मैं इनके लिए थोड़े से फ्रूट वगैरह काट कर दे रही हूँ, क्योंकि ये सुबह कुछ भी खाकर नहीं है गए थे। कुछ फल वगैरह खाए पहले, फिर मैंने इनके लिए खाना भी लेकर आ गई थी। आलू शिमला मिर्च बनाए थे मैंने, वही लेकर आई हूँ। और ये छाछ है, छा बोलते हैं इसको, कोई मट्ठा भी बोलता है, छाछ भी बोलते हैं, कई नामों से बोलते हैं, लेकिन हम तो छा ही बोलते हैं क्योंकि हम यूपी से हैं। छा बोलते हैं इसको। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप क्या बोलते हो। और बच्चों से पूछने लगी हूँ क्योंकि सुबह के टाइम गए थे, बहुत नर्वस फील कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा सी इनकी हिम्मत बढ़ाई कि नहीं, पेपर तो बहुत ही सिंपल आता है, तुमने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मोइन ने पहले से अपना सेंटर नहीं देखा था, एक कस्बे में पड़ा था यहाँ से इसका, तो मिसबा का तो कानलई था और मोइन का थोड़ा दूर था। तो ये कह रहा था कि मैंने तो अपना स्कूल भी नहीं देखा जिसमें मेरा सेंटर लगा हुआ है, तो इसीलिए मैं बात कर रही हूँ कि कैसे गए और कैसे आए स्कूल में, क्या किया, पेपर कैसा गया। और यहाँ पर मैं कलर करने लगी हूँ। बच्चों ने खाना वाना खा लिया है, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि पूरी रात हो गई तैयारी करते हुए और सुबह भी जल्दी उठ गए थे। और यहाँ पर मुझे अपने कमरे का मेकओवर करना है, उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैंने ब्राउन कलर लिया है और ये सामने कमरे में मेरे दीवार पे शोकेस बनने होते हैं थे, जैसे कि पहले लकड़ी का बनवा रखा था मैंने, तो वो अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मेक ओवर किया है क्योंकि घर में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का भी काम चला था, तो कलर कर रही थी। और यहाँ पर अब्दुल समद की थोड़ी तबीयत ठीक है, अब ट्यूशन में जाने की तैयारी कर रहा है। और मैं कह रही हूँ बेटा कैसी तबीयत है, तो अब थोड़ा अच्छा फील कर रहा है बनाना खाते हुए। मेरे से कुछ थोड़ा सी बात कर रहा है क्योंकि अम्मी मैं आज ट्यूशन में नहीं जाऊँगा। और देखिए मिसबा का ये एडमिट कार्ड था और इसके साथ क्या हुआ, ये मोइन की भी सेम ऐसे ही किट थी और मिसबा की भी सेम ऐसे किट थी, लेकिन अलाउ नहीं होता ना बैग वगैरह ले जाना बच्चों को, तो दोनों किट लेकर गए थे। और मिसबा और दोनों भाई बहन की सेम ही किट थी क्योंकि 10th क्लास में ही मोइन है और 10th क्लास में ही मिसबा है, तो इसीलिए मिसबा के बैग में ही सारा सामान था। मिसबा ने अपने बैग में ही सब कुछ रखा हुआ था, पानी की बोतल वगैरह और जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और हुआ ये कि मेन बात तो ये है बताने की किट की के मिसबा के बैग में ही मोइन की किट रह गई थी और वो सेंटर देखने की जल्दी में कि मैंने देखा नहीं था कितनी दूर है, कहाँ है, कौन सा स्कूल है, तो इसीलिए उसके बैग में ही रह गया। और मिसबा बेचारी टेंशन में अपना पेपर भी अच्छे से नहीं कर पाई कि वो कैसे पेपर करेगा। आज के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। ओके बाय।